सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। हेलो, सुन पा रहे हो हाँ आप? जी, अब आ। हाँ जी सर। वो सर वो आपकी नीचे वाली आई थी, मुझे लगा मैं लेट हो गई तो फिर मेरी पूरी आई निकल गई। नहीं नहीं, ये अलग है, ये और एक क्लास। ये वाला ये आय आपने कंप्लीट कर लिया क्या? नहीं, ये वाली नहीं करी मैंने। चलो इसमें देखते हैं कैसे क्या जाता है अभी। बाकी का पोर्शन सेम ही होगा। हमने पहले एचपी का ले लगाया था, आई गेस, राइट? सर आपकी स्क्रीन वीडियो नहीं दिख रही। हाय लिखा हुआ वीडियो आ नहीं रखा दिखी? है। ओके, सही है अभी। नहीं, हाय आया हुआ है उसमें आपका, वो जो आप बना रहे हो या स्क्रीन ऐसे नहीं दिख रही शीट। मतलब दिख नहीं रहा कुछ भी? नहीं, आपकी स्क्रीन पे हाय लिखा हुआ आया हुआ है। मतलब मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा क्या? वो क्लियर करो आप। नहीं नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? अरे क्या चेक आ रहा है करो, उसमें? वीडियो ऑफ है आपकी। हाय लिखा हुआ आ वीडियो रहा है ऑफ? पिंक के अंदर, HI लिखा हुआ आ रहा है पिंक के अंदर। अभी अभी नहीं सर, पहले तो आई आप थी बीच में आपकी। एक काम करो, रिजॉइन करो आप। अच्छा। नहीं आई अभी भी वॉइस। अभी भी नहीं आई? आ गई आ गई। Okay, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से बेस लगाएंगे यूजिंग द सेम मेथड। और सॉरी, ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। जो अपर क्रीज लाइन है उसको रीड्रॉ करेंगे यूजिंग अ डार्क ग्रेडेशन, जैसे कि हम 6 भी ले सकते हैं अभी। सर अब वो नहीं आ रहे अनुप्रिया। अनुप्रिया पता नहीं, उसका कुछ प्रॉब्लम है बोल रही थी। तो शायद एक दो क्लास मिस रहेगा, उसका कुछ काम है। और भी और एक स्टूडेंट है जो लंदन में रहते हैं इसी क्लास में। उनका क्या है कि वो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ही एक्चुअली गो विद द रिकॉर्डिंग, ही गोज विद द रिकॉर्डिंग्स ओनली। तो है स्टूडेंट बट दे आर नॉट जॉइनिंग। ये पूरा डार्क करना है ऐसे ऊपर की लाइन को? हाँ जी, इस लाइन को डार्क करना पड़ेगा आपको ऐसे। और डार्क करने के बाद सेम चीज दोहराना है यहाँ पे, लाइक we will use HB for the base again.
using the same contour lining method. सर जो आप पोर्ट्रेट्स करते हो वो ईजल पे रख के करते हो या वैसे ही नीचे टेबल पे? लाइक जैसे कि A4 हो गया तो मैं नीचे ही कर लेता हूँ ऐसे। A4 A3 अगर उससे बड़ा हुआ तो इजल पे करता हूँ, A1 या फिर जो भी अदर साइजेस है, A0 नहीं करा मैंने, सॉरी A2 A1 ये सब इजल पे। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो इजल। मैं तो पहले क्या करता था, अभी मेरे पास इजल है, पहले क्या करता था ऐसे दीवार पे लगा कर लेता था। अच्छा, नहीं मेरे पास ईजल तो है लेकिन मैंने पोर्ट्रेट्स या कभी नहीं करे। जैसे मैं कलरिंग में यूज करती हूँ उनसे ज्यादा ना, हाँ जैसे ड्राइंग क्योंकि करी करती तब कलरिंग करी कैनवस पे, तब तब मैं ईजल यूज करती हूँ बस। क्योंकि पहले कंट्रोल नहीं हो पाता उतना सही है, राइट। मतलब आप हम्म। दबा नहीं सकते अच्छे से पेंसिल को, ऐसा लगता है पहले, क्योंकि हम टेबल पे ड्रॉ करते करते हमारा ये हैबिट बन जाता है। बट द थिंग इज ओवर पीरियड ऑफ टाइम सही लगता है इधर पे भी। और वो तो ये जो, पूरा फ्लेक्सिबल है ना, राइट आपका? हाँ जी, वुडन है? हाँ जी ओके। वुडन है। कहाँ से लिया था आपने? ऑनलाइन मंगाया था सर, बहुत पहले लिया था, टाइम हो गया काफी साल। काफी साल मतलब 3 साल हो गए होंगे, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था ना, तभी मुझे पेंटिंग हाँ का हाँ बहुत हाँ। सारा, तभी लिया था। सो ऐसे ऐसे यहाँ पे शेड करोगे ताकि लाइन जो है, जो स्ट्रोक्स आप बना रहे हो वो ब्रेक होते हुए ना दिखे बीच में। तो सही फ्लो देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज जस्ट द फर्स्ट लेयर, बेस ओनली। तो इसको हम लोग ऐसे करके ब्लेंड भी करना पड़ेगा इसको थोड़ा। सर ये जो पोर्ट्रेट्स होते हैं, पोर्ट्रेट्स में हम इसे कैनवस पे भी बना सकते हैं, मतलब ग्रेफाइट और charcoal से? नहीं नहीं नहीं, कैनवस पे आप ग्रेफाइट, मैं लाइक नहीं हुआ। कैनवस क्या है, बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, राइट। कपड़ा है वो एक प्रकार का, तो लाइक उसके इट ऊपर इज कलर जस्ट वाले फॉर। होते हैं? हाँ हाँ, कलर में कैनवस है, पेपर में ही होगा ना ड्राइंग। अच्छा, मेरे से किसी ने बोला तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि मतलब होता कैसे। किसी ने बोला होता है, जो मेहर सर थे ना जिनका मैंने ज्वाइन किया था, ओके। तो नहीं, उन्होंने, ऐसे तो होने में तो सब कुछ होगा, ऐसा थोड़ी है। आप ड्रॉ तो कर लोगे बट वो वाला इफेक्ट तो नहीं आएगा ना उसमें, बीच में कहीं वो हाँ, थोड़ा अलग टाइप का एक आर्ट निकलेगा। हाइपर रियलिज्म तो नहीं होगा वो, राइट। आप एक आर्ट दिखा सकते हो, आप एक फिगर ड्रॉ करके दिखा सकते हो, आप चारकोल से बना सकते हो। बट द थिंग इज यू वॉन्ट गेट दिस परफेक्शन, यू वॉन्ट गेट दिस रिजल्ट, टू बी ऑनेस्ट, राइट। ये तो होगा हाँ ही। जी। वही, तभी मुझे भी नहीं समझ आया था कि उन्होंने बोला तो नहीं होता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे हो सकता है, तो इसलिए मैंने हाँ, कहा चलो ऐसे तो पोर्ट्रेट नहीं होगा भी। ना, ऑब्वियसली नहीं होगा, कैसे हो सकता है बताओ। होने में तो आप कहीं पे भी ऐसे ड्रॉ करने, अगर एक मोटिव है कि हाँ चलो ड्रॉ करना है कहीं पे भी कर सकते हो आप। कहीं पे दीवार पे भी हो जाएगा ऐसे तो।
उसके बाद फिर से हम लोग एक डार्क ग्रेडेशन जैसे कि 4B लेंगे और इसे थोड़ा डार्क करेंगे। जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ऊपर वाला नहीं किया था, मुझे ये नहीं पता था ये भी होना है। नहीं इसमें भी, क्योंकि इसमें भी एक फोल्ड है राइट, लाइक ये कोई मार्क नहीं है। सो इसको फोल्ड मतलब अंदर से बाहर तक आ रहा है ना, तो उसको दिखाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। कोई भी चीज जब फोल्ड रहता है, लाइक फ्लैट फ्लैट सरफेस नहीं है वो, नीचे से ऊपर तक आ रहा है ऐसे, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि एकदम टॉप में जो है ये वाला पॉइंट ये हाईलाइटेड है और दोनों तरफ नीचे डाल। थोड़ा डार्क है। ठीक है, तभी जाके वो मतलब ऐसे दिखेगा गोल, लाइक ऊपर की तरफ आते हुए हाँ जी। कोई भी चीज। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे अगर छोटे छोटे हम चीजें बनाते हैं, छोटा सा कोई पोर्ट्रेट बनाया है, तो उसमें तो हम आईज में इतनी डिटेलिंग कैसे करेंगे उतनी छोटी छोटी आईज में? जैसे कि हाँ, उसमें आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस चीज को बहुत छोटा ड्रॉ करोगे तो ये वाला पूरा का पूरा बस एक शेड में दिखेगा राइट, थोड़ा हाईलाइट दिखेगा, ये लाइंस वगैरह अंदर बना का रही नहीं थी, दिखेगा। ये हाँ, बना रही थी, तो इसमें मैं आईज में डिटेलिंग कैसे करूंगी, तो छोटी है। ये इसमें कर सकते हो थोड़ा, लाइक आप एकदम शार्प करके हल्के से कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी चीज जूम करते हैं तभी तो डिटेल्स दिखता है राइट। हाँ जी। तो जब छोटा रहेगा तो आई को सिंपली ऐसे रख दो, यहाँ पे डार्क ग्रेडेशन आई आई पीपल जो है वो डार्क रहेगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा ऐसे रहेगा और इसमें हाईलाइट रहेंगे बस। ठीक है, और उसमें अंदर का डिटेल्स जो है स्ट्रीक लाइंस वगैरह ये सब नहीं चाहिए उसके बाद। ठीक है, ठीक बट द थिंग इज आपको ये वेरिएशन तो दिखाना ही पड़ेगा, उसमें आ जाएगा ये। ठीक एकदम छोटा जो छोटे छोटे डिटेल्स रहेंगे वो सब नहीं दिखाना है आपको। ठीक है सर। सर ये बना सही है क्या जो मैं दिखा रही थी अभी आपको? फिर से दिखाओ आप एक बार। कंप्लीट नहीं हुआ था कल थोड़ी देर, फिर मैंने क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। हाँ सही दिख रहा है ये। नोज में थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, ब्लर आ रहा है, अदरवाइज लुक्स रियली नाइस। आपने क्या रेफरेंस यूज किया कुछ? रेफरेंस हाँ सर, नेट पे से फोन पे ही देख के बना रही थी। अच्छा, हाँ सही बन रहा है ये, क्या फ्री हैंड राइट? हाँ जी फ्री है। सर मुझे ग्रिड ना पर्सनली पसंद नहीं है, मैंने कभी ना ग्रिड नहीं करा। और मुझे बड़ा वो अच्छा, लगता है कि लोग कैसे कर लेते हैं, इतनी सीधी लाइनें खींचते हैं फिर वो करते हैं। नहीं ऐसा है बट करते तो है। हाँ फ्री हैंड भी करते हैं। पसंद, मतलब ऐसा करो कि फ्री हैंड भी करो ग्रेड भी करो, ऐसा कुछ ये नहीं है हाँ। कि ग्रेड खराब है फ्री हैंड अच्छा है। नहीं नहीं दोनों खराब सही नहीं है। है, लेकिन शायद मेरे को ऐसा लगता है बड़ा पेशेंस का काम है कि एक एक लाइन हाँ खींचो हाँ फिर वो पूरे तो है, खींचो। बहुत but ज्यादा the thing पेशेंस is not only grit but the whole process of hyperrealism में ही आपको पेशेंस लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसा है तो पहले से ही वो तो है ही, करना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, आप कर लोगे। सॉरी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को अभी नीचे का पोर्शन जो है उसको कंप्लीट करते हैं।
इसमें आप चाहो तो कुछ डिटेल्स भर सकते हो, और बाय यूजिंग दिस इरेजर क्या करना है, इसके बीच में हल्के हल्के कुछ डिटेल्स लाइक डॉट काइंड ऑफ पिक्चर्स ऐड करना है। कुछ इस तरीके से, ओके, नॉट दैट बट मच। डॉट डॉट से बनाना है। हाँ, डॉट थोड़ा लंबा लाइन कभी किसी किसी एरिया में आप ऐड कर सकते हो। Now again the lower part. सर ये कौन सी पेंसिल ली है आपने, कौन से से करा है? वो भी, और भी। आपकी मुझे लगता है पेंसिल ज्यादा डार्क चलती है। तो हाँ, ऐसा नहीं है, पर स्टेपलर तो ऐसे ही, मतलब कोई और भी, अगर मेरे आपके पास क्या है, फैबर कैसल है राइट? हाँ फैबर जी। कैसल वो भी मेरे पास पता नहीं होगा शायद कहीं पे। आप लाइन स्ट्रोक देते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है बहुत डार्क चल रहे हैं मेरे तो। इतना तो मुझे एट भी डार्क नहीं लग रहा अपना। ओके, ये रहा सर थ्री वी। एक बार ये देखना है सर। थ्री वी। ऐसे है, मैं उसको साफ कर लेता हूँ। मेरे फोर भी पता नहीं, पता दोनों ब्रांड के ही पता नहीं कहाँ गुम हो गए, ढूंढ रहा हूँ कब से मिले नहीं। सर एक बार देखना। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, होल्ड करो आप। सही आ रहा है, खैर सही तो बन रहा है। सही हम्म, बन रहा है। सही बन रहा है, हाँ जी। आप ना एक काम करना, ये अलग पेपर है राइट, आप उस हाँ पेपर ये पे भी एक बार कोशिश करना, ठीक है, मतलब जो मैंने ठीक है। बताया था। हाँ जी। सर उस पे ज्यादा बेटर बन रहा है, जो मैंने कल बनाया था ना उस पे ज्यादा बेटर बन रहा है। ये वो वाला जो उसी मेरे पे पास बनाया था क्या? शाइन शाइन कर रही है ज्यादा। अच्छा, उसी में बनाया था ना आपने? हाँ ये जो मैंने ये वाली कल बनाई थी ना, ये मैंने इस पे ही बनाई थी पेपर ओके, पे। सही लग रहा है ना पेपर? हाँ पेपर सही है। मतलब हाँ तो लोटस का है बढ़िया, लेकिन ये सही लग रहा है मेरे को, फिर भी इससे बेटर सही लग लग रहा रहा है है फाइल। मुझे। हाँ, फाइल से ऑब्वियसली बेटर ही होगा वो, और इवन मैं वही रिकमेंड करता हूँ ज्यादा। देखो, आप स्केचिंग के लिए कोई भी पेपर उठा लो, कोई बात नहीं, बट जब ऐसे डिटेल वाला काम रहेगा ना, तब एक प्रॉपर पेपर रहना बहुत जरूरी है, और उसमें प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अगर सोचोगे कि बाद में करूंगा अच्छे पेपर से, अभी खराब पेपर में प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तब नहीं होगा। सर रेट तो सेम ही थे, बस वो एक नहीं दे रहा था, एक नहीं दे रहे वो बंडल, वो दो बंडल दे रहे थे, तो मैंने कहा भी दो का क्या करूंगी। तो बस इसलिए अच्छा, मैंने, एक क्यों नहीं दे रहे थे वो लोग? पता नहीं उसमें आपका कितने क्वांटिटी का तो पड़ा नहीं। है? ये 90 का, वो 120 का, तो उसमें तो कोई मैटर नहीं है, वो तो क्या कितने का भी होता। लेकिन वो था।
ओके, सर अभी किससे करो, एच से करो, एच डी से? ये मैं ट्री भी चला रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा। फैबर कैसल ट्री भी है, ठीक है, ये आपका जो कंपनी है वही है। देखो ट्री भी, अगर ये दो प्रकार से किया जा सकता है, अगर आप चाहो तो इसमें एचबी का लेयर लगा दो, उसके ऊपर फोर भी या फिर जो ट्री भी आप चला सकते हो ऐसे हल्के से, ठीक है। या फिर उसी ट्री भी से आप ऊपर का लेयर बना दो हल्के से, और नीचे का डार्क बना दो, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड इन विच यू कैन अप्रोच ड्राइंग दिस वे। And there should be a gap, many amount of gap in between these two lines. Now again, like आप इसको blend कर सकते हो। सर आपने ऊपर एक लाइन छोड़ी है ना, बिल्कुल मेरी नहीं आई वो लाइन। क्यों नहीं आई? लाइक इसको बस एक ही काम करना है ना, यहाँ ऊपर तक शेड मत करना, बस यहाँ तक ही रखना शेड को। अगर मैंने नहीं बोल हुआ कोई बात नहीं, आपके पास क्या है, इरेजर है, राइट, तो इजीली आप बना लोगे उसको। एंड आप सेम एच बी पेंसिल यूज करोगे नाउ, इस एरिया को, लाइक ये टीयर ड्रॉप जो एरिया है, ये इसको भी हम डार्क करेंगे। इसमें दो सर्कल्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एचपी लेनी है सर? हाँ, एच भी लेनी है अभी। और एकदम कॉर्नर पे हम लोग ज्यादा शेड करेंगे, कुछ ज्यादा प्रेशर यूज करके, और उसको हल्का करते जाएंगे आगे की तरफ, कुछ इस तरीके से। जो हाइलाइट्स हमने बनाया है, जो सर्कल्स हमने बनाया है, उसको इसी में ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब बीच में थोड़ा सा भी शेडिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं ऐड कर सकते, बस हाइलाइट्स बनाना है ताकि ये अच्छा दिखे।
डन सर। अब अभी सेम पेंसिल लेना है और यहाँ कॉर्नर पे थोड़ा शेड करेंगे ऐसे, हल्के से। ठीक है, कंटूर लाइनिंग। तो इसमें क्या है कि आप डार्क से लाइट तक जाओगे, मतलब बहुत ज्यादा भी डार्क नहीं, बट जितना भी कर रहे हो उससे क्या करोगे, लाइट रहेगा आगे की तरफ, लाइक उससे लाइट करते जाओगे कुछ इस तरीके से। एंड यू डोंट हैव टू डू इट अप टू द मिडल, अप टू दिस पॉइंट, बस मिडल तक आप करोगे इसको, कुछ इस तरीके से शेड करोगे। ठीक है, क्योंकि स्क्लेरा पार्ट भले ही व्हाइट है, बट द थिंग इज आप इसको फ्लैट नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कुछ शेड्स लाइक कंटेन करता है, कुछ ग्रेडेशन, अदरवाइज इट विल बी अ फ्लैट सरफेस। सर इसमें नसें नसें भी तो दिखती हैं। हाँ, नशे वगैरह दिखती है, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। इतना ज्यादा डिटेल्स में हम सेकंड जो आए हैं उसको करेंगे, जिसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स। ये दिस इज जस्ट द बेसिक टाइप ऑफ आई, जस्ट टू अंडरस्टैंड द लाइट एंड द वैल्यू ऑफ लाइट एंड शेडो एंड हाउ टू एस्टेब्लिश इट प्रॉपरली। ओके, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा नस दिखेंगे। ठीक है, तो लाइक क्या ऑब्वियसली कुछ कुछ आई में दिखते हैं नशे बहुत ज्यादा, एंड वी विल डू इट। एंड आई के बाद हम लोग नोज करेंगे बेसिकली। there will be a like it's kind of like a set of those human elements। पहले आई कर लिया, उसके बाद नोज करेंगे एक, उसके बाद लिप पार्ट रहेगा। ठीक है, देन अगेन वी विल डू हेयर पार्ट। उसके बाद फिर से वी मे डू द आई अगेन, गोइंग विद रेफरेंस पिक, लाइक थोड़ा अलग रहेगा। एंड आई थिंक इतना करने के बाद आपको आइडिया लग ही जाएगा, सही से आप कर पाओगे, और देन वी विल स्टार्ट डूइंग द पोर्ट्रेट। ओके, so like we cannot jump to the portrait directly। सर ये भी कंप्लीट हो गया, बस आईब्रो और आई लैशेस बनाएंगे। यस, ये यहाँ तक मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे और एक काम कर लेता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा और। एंड देन अगेन लाइक वी विल क्रिएट सम हाइलाइट्स हियर। कुछ इस तरीके से आप हाइलाइट्स बना सकते हो यहाँ पे। एक लाइट पेंसिल लेकर जो एज है उसके सामने सराउंडिंग में थोड़ा शेड करेंगे, ये वाला ये इफेक्ट लाने के लिए। देखो आप, ब्लर काइंड ऑफ इफेक्ट एक आएगा। एच बी लेके नहीं, उससे कम एफ। एज ले सकते हो आप। यस यस, आप ले सकते हो।
कुछ हाईलाइट सेट कर लेते हैं। या नाउ सर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, आई लैशेस ड्रॉ करते हैं। चलो, फॉर ड्रॉइंग दी आई लैशेस आई विल यूज अ डार्क पेंसिल अगेन। 6B से 8B आप ले सकते हो। बाय द वे, आपने स्टेडलर मार्स लुमोग्राफ मंगाया था? हाँ जी सर। ओके, उसमें उसमें उस लाइक वो हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट जो आई ड्राइंग रहेगी उसमें, ठीक है। ब्लैक जो स्टेडलर की ये ब्लैक लोमोग्राफ है ना? हाँ हाँ हाँ, उससे हाँ वो बहुत ले ज्यादा लेंगे। रियलिस्टिक। इसके बाद जो आई ड्राइंग रहेगा वो बहुत रियलिस्टिक करने की कोशिश रहेगा। तो ठीक। कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। मेरे पास एक है अभी फिलहाल, ठीक है। इसमें अच्छा। स्टेडलर मार्स लुमोग्राफ वगैरह, स्किन टोन देख सकते हो आप कितना डिफरेंट है, राइट? तो हाँ इसीलिए जी। इसको अटेम्प्ट करने से पहले आप इसको करो, मतलब सही से, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग एक डार्क पेंसिल लेते हैं जैसे कि, यूज हुई है सॉरी, उसमें, खाली लैशेस में यूज हुई है वो जो स्टेडलर लोमोग्राफ है? लैशेस, देन अगेन आई, प्यूपिल, उसके अंदर में भी थोड़ा यूज हुआ है, अच्छा। स्ट्रिक लाइंस वगैरह में। ओके, आई विल टेक दिस आर्ट लाइन 8B। मेरे पास ये दिख रहा है अभी फिलहाल, तो इसी को यूज कर लेता हूँ। जस्ट कीप इट शार्प। एंड जब भी लैशेस बनाओगे आप, पेंसिल को थोड़ा ऐसे हल्का ऊपर से होल्ड करो और ऐसे फ्रीली लाइन बनाओ, ठीक है, फ्रीली ऐसे एकदम। दिस इज कॉल्ड अ फ्री स्ट्रोक। फ्री स्ट्रोक क्या होता है, जब भी आप कोई भी स्ट्रोक को ऐसे लगाते हो, दिस इज अ लिमिटेड स्ट्रोक, ओके। दैट मीन्स यू आर जस्ट लिमिटिंग द लाइन अप टू दिस पॉइंट, राइट? लाइक आप इसको बस यहाँ तक ही रख रहे हो, इसका लिमिटेशन ये है कि यहाँ तक रहेगा ये। बट एट द सेम टाइम, इफ यू जस्ट गिव इट अ फ्रीडम टू गो अवे, इफ यू जस्ट लेट इट गो, कुछ इस तरीके से हल्के से जाने देते हो, व्हेन यू गेट लाइक थिनर एंड, ऐसे, दिस इज कॉल्ड हम्म। अ फ्री स्ट्रोक। दिस इज ठीक। रियली इम्पोर्टेंट, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं ये पेंसिल थोड़ा ज्यादा लाइक बह गया है, ज्यादा ही हो रहा है, तो आई विल यूज 6B ओनली। 6B, कोई बात नहीं, 6B 7B 8B, इन दो इनों में, इन चारों में उतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली यूज विच एवर यू वांट। I will take a little amount of space in between. I will draw the second one, the third one lightly, not lightly, but like having a little amount of gap in between. Fourth one, और लेंथ कितना होना चाहिए, ये यहाँ तक, लाइक इससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। अरे मैंने खुद ही ले लिया, कोई बात नहीं। मिडिल में एक लाइन रहेगा, ऐसे वर्टिकल आएगा, ठीक है। ओके उसके सर। बाद आप इस डायरेक्शन में जाओगे। ये अभी तक नहीं बना है, इसमें और भी लाइंस आएंगे।
ओके, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया राइट। हाँ जी सर। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ ट्री लाइंस हम ऐड करेंगे। ऐसे एक ऐड किया मैंने, दो ऐड किया, तीन ऐड किया। तो जो आईलैशेस है वो हमेशा ऐसे जॉइन हो जाते हैं, ठीक है, एंड में जाकर कुछ इस तरीके से। नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स यू कैन ऐड। इस तरीके से नीचे से आएगा ये कुछ। Now we can draw the low lashes using the same method। ज्यादा लंबा नहीं करना है, बस ये क्रीज लाइन तक। सर जो वाइट लाइन है उससे बाहर की तरफ। हाँ हाँ, व्हाइट लाइन से बाहर की तरफ। व्हाइट लाइन हमने इसीलिए लिया ताकि यहाँ से दिख सके, जो आईलैशेस है वो उस व्हाइट लाइन से आएंगे। And again, like you can add two or three lines। तो जैसे नीचे की साइड काजल लगाते हैं तो फिर काजल ये वाइट वाली लाइन पे लगेगा। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे मतलब वाइड वाली पे भी नहीं, मतलब थोड़ा नीचे हम काजल लगाते हैं, जहाँ चलो से इसमें। हमने शुरू करी है आईब्रोज वहां से। हाँ, तो ये तो खाली ऐसे गर्ल्स में डार्क। लगता होगा ना, बॉयज में तो नहीं रहता। हाँ, बॉयज में नहीं रहता। बॉयज में स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आईलैशेस इतना सही नहीं दिखेगा राइट, ऑब्वियसली। ऐसे लगता होगा काजल, तो इसमें लगता है राइट। आप कागज अगर जब देखोगे ना, उस ऊपर एक थोड़ा हल्का सा लाइट दिखेगा आपको काजल के ऊपर भी। सो प्लीज सी। एक सेकेंड। हाँ, बहुत अच्छा बन रहा है, खैर बहुत सही बन रहा है। आप एक फोटो भेजना क्लास के बाद, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा हुआ है वो, मैं ठीक चेक है। कर लूंगा एक बार। ठीक है, तो अभी हम लोग आईब्रोज भी कर लेते हैं एक ही बार में। हाँ जी। चलो, आईब्रोज देखो हमने एक फ्रेम ऑलरेडी बना लिया था राइट। आईब्रोज में क्या है कि लाइंस कुछ कुछ इस तरीके से आते हैं और अचानक से इस एंगल से ये बेंड होते हैं नीचे तक। तो आईब्रोज एक्चुअली इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। बट द थिंग इज, अगर इफ यू डोंट नो द फ्लो, इफ यू डोंट हैव द फ्लो ऑफ द लाइन, थोड़ा मुश्किल रहता है। दैट्स व्हाई आई हैव दिस मेथड फॉर ऑल द बिगिनर्स, उससे फॉर पहले एवरीवन। क्या करोगे आप यहाँ पे, एक ऐसे लाइन बनाओ ऊपर,
सर एक बार पेंसिल बता देते कौन सी। सेम पेंसिल, ठीक है। अच्छा जिस पेंसिल से आपने लैशेस बनाया, ऑब्वियसली कलर तो सेम ही रहेंगे ना। हेयर ही तो है, वन फॉर्म ऑफ हेयर ही हाँ, होना है। नहीं मैंने कहा लेयर्स देनी है पहले क्या। नहीं नहीं, लेयर्स नहीं देना है। हाँ एक जी आपने सर। लाइन बनाया, राइट। इस लाइन के हम शार्प कर लेते हैं पेंसिल को थोड़ा ऐसे। हम अभी क्या करेंगे, इसको इस लाइन से होते हुए कुछ लाइंस और बनाएंगे। देखो यहाँ पे भी आप गैप के मदद से कर सकते हो ये, लाइक कीप एडिंग सम गैप्स, कीप हैविंग सम गैप्स एंड जॉइन देम विद द लाइन ओनली अप टू दिस पॉइंट। सी, यहाँ तक, यहाँ से बेंड हो रहा है, राइट, नीचे तक आ रही है लाइन। तो आई विल डू दिस वन अभी ऑपोजिट, ठीक है, यहाँ से ऐसे। ओके, करो ये। थोड़ा गैप रहेगा बीच में पहले इनिशियली, और इसको फिल अप भी करेंगे हम लोग। डन सर। अभी जस्ट ऐड मल्टीपल लाइंस इन बिटवीन, ऐसा, क्योंकि आईब्रो में क्या है कि गैप दिखता ही नहीं है उतना ज्यादा, राइट। यू कैन ऐड लॉट ऑफ लाइंस, यू हैव द फ्रीडम ऑफ एडिंग मोर लाइंस दिस वे। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, डाउन टू आप लाइंस बना रहे हो। एक बार डाउन टू आप लगाने के बाद आप क्या करोगे, जहाँ पे ये बेंड हो रही है उधर तक लगाओ, उसके बाद फिर से आप अप टू डाउन भी लगाओगे कुछ इस तरीके से लाइन, ठीक है। फ्री स्ट्रोक्स ओनली। ताकि बेस जो है नीचे जहाँ से लाइंस आ रहे हैं उभर कर, वो सही बने। एंड राइट फ्रॉम दिस, लाइक यहाँ यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, अप टू डाउन, एंड कुछ इस तरीके से भी जाएगा। ओके, देन अगेन आप एक एच बी पेंसिल ले लेना, और ये यहाँ पे नीचे नीचे थोड़ा ऐड करना लाइन है। And you can add 3 to 4 lines this way. Sorry, not 3 to 4 lines, more than that, but आप कुछ इंडिविजुअल लाइंस बनाओगे ऐसे।
हो गया? डन। हाँ सही है। ये यहाँ पे आपको काम थोड़ा शायद ये ऊपर जाता, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा किया आपने यहाँ पे इंडिविजुअल लाइंस लगाया आपने कुछ ऐसे। हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत सही। आपको कैसा लग रहा है, मतलब खुद का ड्राइंग आप खुद अगर रिव्यू करोगे तो कैसे सही दिख रहा है? ये पहले से बेटर आपने अगर कहीं से किया होगा पहले, हाँ कभी जी भी सर। किया होगा तो, राइट? सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू टू एबल टू नो कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं खुद से। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। आई होप आपको ये आई भी सही लगा होगा, आई ड्राइंग। और इसको हाँ जी। और मतलब इसी वेरिएशन में आपको बहुत सारे आई मिलेंगे ऑनलाइन। दिस इज योर होमवर्क टू कम अप विथ 1 or 2 आई ड्राइंग, ठीक है? इट इज अप टू ओके। यू विच काइंड ऑफ आई यू आर गोइंग टू ड्रॉ। बट द थिंग इज, आपको नेट में बहुत सारे आई ड्राइंग्स मिलेंगे, आई रेफरेंस मिलेंगे। आप कोशिश करना, ठीक है, 2 ड्राइंग। दिस इज योर होमवर्क एंड whosoever इज वाचिंग द रिकॉर्डिंग, यू हैव टू डू द सेम। आपका यही होमवर्क है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। एंड इन द सर आप नेक्स्ट सेंड क्लास वी कर दो, विल, आपको रेफरेंस सेंड कर दो जो बनानी है। ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रेफरेंस दे दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम उससे लोग आइडिया लग करेंगे। जाएगा हम कौन से लेवल हाँ पे जी, बनाए। उससे आइडिया लग जाएगा ना, हाँ आपको पता है कि हम हाँ किस लेवल आइडिया पे। लग जाएगा। हाँ। चलो ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। इजी इजी रहेगा और ज्यादा टफ नहीं होगी। इजी से टफ तक जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नोज ड्राइंग, ठीक है? बहुत सही दिख रहा है। आप अभी एक फोटो क्लिक करो और मुझे सेंड कर दो, ठीक है? ओके सर। Even I have WhatsApp on this number as well. If I am not available sometime, if you don't, if you feel to, if you really want to know something very quickly, you can actually ping me on this number as well. ठीक है? Like ओके सर। आपने जो कॉल किया था आज, ठीक है? हाँ जी। Okay, okay then see you in the next class, ma'am. Take care, bye. ओके सर, थैंक यू।